अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं आपका होस्ट वक्कास असगर। दोस्तों, पीएमए लॉन्ग कोर्स का जो इनिशियल टेस्ट होता है उसमें सबसे ज़्यादा कैंडिडेट्स को जो मसला बनता है वो होता है टाइम मैनेजमेंट का, ख़ास तौर पे वर्बल में। तो आज टाइम मैनेजमेंट के हवाले से मैं आपको एक बहुत कमाल की शॉर्ट ट्रिक बताऊंगा, आपने जस्ट उसको फॉलो करना है। तो हाँ, सबसे पहले मैं बताता चलूँ कि कैंडिडेट्स बहुत ज़्यादा प्रिपरेशन करके जाते हैं और वेल प्रिपेयर्ड होते हैं, लेकिन टाइम की वजह से वहाँ पर फेल हो जाते हैं, ख़ास तौर पर वर्बल में। तो ट्रिक ये है कि आपने जैसे ही वर्बल स्टार्ट करना है, सबसे पहले वर्बल की बात कर लेते हैं। तो आपने जो MCQs हैं, दो टाइप के MCQs, टू टाइप के MCQs वो उसको फ़ौरन स्किप कर देना है। स्किप क्यों करना है इसकी रीज़न भी मैं बताता हूँ। सबसे पहले जैसे ही आपने वर्बल स्टार्ट करना है तो जो लंबी स्टेटमेंट वाला क्वेश्चन होगा आपने उसको फ़ौरन स्किप कर देना है। दूसरा, जो मैथ सीरीज़ का क्वेश्चन होगा आपने उसको फ़ौरन स्किप कर देना। अब इसकी रीज़न सुन लें। हर MCQs को करने के लिए तकरीबन 20 सेकंड का वक्त दरकार होता है। जैसे ही आप लंबी स्टेटमेंट पढ़ते हो तो पढ़ते पढ़ते 20 सेकंड गुजर जाते हैं, उसको समझने में 20 सेकंड गुजर जाते हैं, फिर आंसर देते तकरीबन 1 या 1.5 मिनट वहाँ से गुजर जाता है। तो 1 या 1.5 मिनट में आपने 4 MCQs करने होते हैं। तो आपने 4 MCQs का टाइम ले लिया तो 4 MCQs का बेड़ा गर्क कर दिया, तो वहाँ पर वो तो नहीं ना होंगे। और इसी तरह मैथ सीरीज़ का जैसे ही आप करते हो तो उसको सोचना पड़ता है सीरीज़ कैसे चल रही है, सीक्वेंस कैसे चल रहा है, और उसको करते करते 1 या 1.5 मिनट वक्त गुजर जाता है। तो आपने 4-5 MCQs का जो टाइम है एक पे लगा दिया तो 4-5 MCQs आप नहीं कर पाओगे, तो ऐसे आपके पास टाइम कम बच जाएगा। अब एक और चीज़ सुनते चले, यहाँ पर 80 MCQs होते हैं। मिसाल के तौर पर आप लंबी स्टेटमेंट वाले मैथ सीरीज़ वाले करते रहे और बहुत ज़्यादा आपने टाइम लगा लिया तो आप बामुश्किल 50 MCQs कर पाए हो पूरे टाइम में। तो 50 में से आपके 30 सही थे तो आप तो फेल हो गए। अब अगर आप स्किप करते गए, आप आसान करते गए तो आपने आसान 50 कर ली और 50 आपको कंफर्म पता आपने सही कर ली हैं। बाद में आप तुक्के लगा लें, आपके पास टाइम भी बच जाएगा तो आप आसानी से पास हो जाओगे। अब नॉन वर्बल की तरफ चलता है। नॉन वर्बल बिल्कुल सेम, आपने जो सीक्वेंस नहीं समझ आता नहीं आप स्किप कर दें। स्किप किए हुए आप क्वेश्चन बाद में सोल्व कर सकते हो। एकेडमिक में आपके पास काफ़ी टाइम होता है, आप इजीली वहाँ पर बैठ के कर लें। तो किसी किस्म का क्वेश्चन है आप फील फ्री, आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। तो ये ट्रिक लाजमी फॉलो करनी है। बड़ी लंबी स्टेटमेंट वाले को छोड़ देना, मैथ सीरीज़ को छोड़ देना। एक और क्वेश्चन मैं बताना भूल गया, वो जो आपको समझ नहीं आ रहा, आपने पढ़ा आपको समझ नहीं आ रहा, आपने दोबारा पढ़ा आपको समझ नहीं आ रहा, तो फ़ौरन से स्किप करो, दफ़ा करो उसको, क्योंकि वो आपका टाइम काफ़ी ज़्यादा लेगा, कन्फ्यूजन करेगा, मे बी वो आपका आंसर फिर भी राइट ना आए। तो आपने जल्दी एक चीज़ और मैं बताना भूल गया, वो ये थी, जो शुरू वाले क्वेश्चन होते हैं वो मुश्किल होते हैं, मैथ सीरीज़ वाले होते हैं, लंबी स्टेटमेंट वाले होते हैं। जैसे आप जल्दी आगे चले जाते हो तो आगे आसान होते हैं। तो बच्चे क्या करते हैं, पहले वाले में फंसे रहते हैं, टाइम वहाँ पर स्पेंड कर देते हैं, आखिर वाले वो देखते नहीं, टाइम ख़त्म हो जाता है, जिसकी वजह से वो फेल हो जाते हैं। तो आपने जल्दी निकलना है, भीड़ से निकलना है, जल्दी आगे जाना है ताकि आप आसान जल्दी कर लें और बाकी जो स्किपेबल क्वेश्चन जो स्किप आपने किए हैं बाद में आपने वहाँ पर निकाल के कर लें। तो ये ट्रिक्स थी, आई होप आपको बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होंगी। तो मुझे दीजिए इजाज़त, अल्लाह हाफिज़।